अलजेब्रा का 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रोबेबिलिटी, जो विद ऑप्शंस आपको 8 मार्क्स के लिए इन योर एग्जाम्स। तो लेट अस स्टार्ट। प्रोबेबिलिटी, इससे पहले जैसे आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन एक एग्जाम्पल दिया है उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन एग्जैक्टली वैसे ही डिस्कस करेंगे। तो मान लो कि क्लास है जहाँ पर 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एक क्लास है जहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं, और टीचर ने क्या किया, 40 कार्ड्स बनाए। कार्ड्स बनाए काफ़ी सारे, तो ये डॉट 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 का मतलब है सोन। तो हर एक कार्ड पे कलर लिख दिया, रेड, ब्लू, ऐसे हर कार्ड पे अलग अलग कलर का नाम लिखा है, हर कार्ड पे अलग अलग कलर का नाम लिखा है। और टीचर ने बोला कि वो स्टूडेंट आगे आएगा या फिर वो स्टूडेंट को गिफ्ट मिलेगा जिसके पास येलो कलर है, ठीक है। फिर से बताता हूँ, क्लास है जहाँ पे 40 स्टूडेंट्स हैं, टीचर ने 40 कार्ड्स बनाए, हर कार्ड पे कलर लिखा, लेकिन कहीं पे भी कलर जो है रिपीट नहीं हुआ है, कलर का नाम रिपीट नहीं हुआ है। इसका मतलब हर एक कार्ड पे एक ही कलर है और वो फिर से रिपीट नहीं हुआ है। और फिर टीचर ने बोला कि जिसके पास येलो कार्ड होगा उसको गिफ्ट मिलेगा। तो और एक कंपल्शन टीचर ने ये किया, टीचर ने बोला कि जब तक लास्ट स्टूडेंट को चिट मिल नहीं जाता, 40 के 40 स्टूडेंट्स को चिट मिल नहीं जाता तब, या फिर कार्ड मिल नहीं जाता, तब तक कोई भी अपना कार्ड ओपन करके नहीं देखेगा कि कौन सा कलर लिखा है। तो पहले स्टूडेंट का नाम है रमेश, जिसको कार्ड उठाने को बोला है, और लास्ट स्टूडेंट है उत्तम। पहला जो स्टूडेंट है, सब स्टूडेंट्स को लाइन में खड़ा किया, 40 स्टूडेंट्स को, और टीचर ने बोला कि कार्ड उठाओ। तो पहला वाला जो रमेश है वो बोलता है कि मैम मैं जो है मैं कार्ड नहीं उठाना चाहता, पहला कार्ड, क्योंकि इतने सारे कार्ड्स हैं और उसमें से येलो कौन सा होगा, तो मेरे चांसेस कम है येलो मिलने का। समझ आ रहा है? तो पहले वाला क्या बोलता है, रमेश बोलता है पॉसिबिलिटी इज लेस, ठीक है, पॉसिबिलिटी इज लेस, येलो कार्ड मिलने का पॉसिबिलिटी इज लेस। ठीक उसी तरह उत्तम जो लास्ट स्टूडेंट है, अब सब ने कार्ड्स उठा लिए, मान लो सब ने कार्ड्स उठा लिए, तो उत्तम के पास ऑप्शंस बचे क्या? नहीं, उत्तम के पास तो एक ही ऑप्शन बचा है कि जो लास्ट कार्ड है वो उठाए, बराबर। तो इसके पास, रमेश के पास ऑप्शंस बहुत है, पॉसिबिलिटी कम है। उत्तम के पास ऑप्शन ही नहीं है, एक कार्ड है, और उसका पॉसिबिलिटी क्या है, उसका पॉसिबिलिटी भी बहुत कम है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि येलो कार्ड किसी और स्टूडेंट ने उठा लिया। तो उत्तम क्या बोलता है, उत्तम भी बोलता है पॉसिबिलिटी इज लेस, ठीक है। तो ये ऐसा जो वर्ड्स है पॉसिबिलिटी, यहां से जुड़ा हुआ है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबल वर्ड can also be used in place of possible. It is possible that it may rain today. It is possible that it might rain today. और पॉसिबल वर्ड की जगह पे अगर मुझे प्रोबेबिलिटी या फिर प्रोबेबल ये वर्ड यूज करना, तो ऐसे प्रोबेबली इट माइट रेन टुडे,
प्रोबेबिलिटी इस वर्ड का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी इस वर्ड का मतलब क्या है? डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी, डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी मतलब चांसेस। पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, पॉसिबिलिटी कम है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, पॉसिबिलिटी कम है। कहने का मतलब, फिर से एग्जांपल देता हूँ, इसी को रिपीट करेंगे। 40 स्टूडेंट्स हैं, रेड कलर है, और मैम ने बोला है कि हर एक कार्ड पे अलग अलग कलर लिखा है, अलग अलग कलर लिखा है। मान लो 40 कार्ड्स में से, अब मैंने वो जो सिनेरियो को चेंज कर दिया, 40 कार्ड्स में से 10 कार्ड्स पे रेड कलर लिखा है। 40 कार्ड्स में से 10 कार्ड पे रेड कलर लिखा है, बाकी 30 पे दूसरा है। नहीं, हम लोग येलो की बात कर रहे थे, चलो येलो। 40 में से 10 कार्ड पे येलो लिखा है, और मैम ने क्या बोला था, आपको येलो मिलेगा तो आपको गिफ्ट मिलेगा। तो अब 40 स्टूडेंट्स में से कितने स्टूडेंट्स को येलो कार्ड मिल सकते हैं? 10। तो यहाँ पे येलो मिलने का, येलो कार्ड मिलने का पॉसिबिलिटी क्या हो गया? बढ़ गया। पॉसिबिलिटी क्या हो गया? बढ़ गया। क्यों पॉसिबिलिटी बढ़ा? क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पे कार्ड्स जो है येलो के, वो 1 के बजाय हमने कितने कर दिए? 10। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बढ़ गया, है ना। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी, मतलब चांसेस बढ़े, चांसेस कम हो। इस टॉपिक पे हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, टेक्स्ट बुक में भी ऐसे एक एग्जांपल दिया है, यू कैन गो थ्रू दैट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि यार थोड़ा पानी लो, एक ग्लास ले लो, ग्लास ले लो, कंटेनर ले लो स्टील का, कैसे भी चलेगा। उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करो, ठीक है, तो वाटर ऐड कर दिए। थोड़ा सा लेमन वाटर ऐड करो, तो लेमन जूस ऐड करो, तो थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर दिया। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करो, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया। थोड़ा सा शुगर ऐड करो, थोड़ा सा शुगर ऐड कर दिया। ठीक है, क्या क्या लिया है? ग्लास लिया है, उसमें वाटर ऐड किया है, लेमन जूस ऐड किया, सॉल्ट ऐड किया, शुगर ऐड किया। तो हमने क्या किया, ये एक हम लोग ने एक्सपेरिमेंट जैसे ही किया, एक्सपेरिमेंट किया। क्या है, क्या जब भी खाना बनता है वो भी क्या होता है? एक्सपेरिमेंट होता है, कुछ ना कुछ आउटकम मिलता है, रिजल्ट मिलता है ना। यहाँ पे भी कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया हमने, पानी, लेमन जूस, सॉल्ट, शुगर ऐड कर लिया, चमचा लिया और स्टर किया, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? पाइनएप्पल जूस। नहीं, पाइनएप्पल जूस नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, तो मतलब ये गलत है। तो फिर क्या मिल सकता है हम लोग को? ऑफ कोर्स हमें मिलेगा लेमन जूस, जिसको आप क्या बोलते हो? नींबू शरबत, है ना। देखिए अभी फिर से एक बार, ये सब चीज़ें जब आप ऐड कर रहे थे ग्लास में और आप मिला रहे थे, आपको पता था कि क्या बनने वाला है ना। तो जो बनने वाला है या फिर जो मिलने वाला है उसको हम क्या बोलते हैं? आउटकम। उसको हम क्या बोलते हैं? आउटकम। तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट था, ये पूरा पूरा का पूरा ये क्या था? एक एक्सपेरिमेंट था, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका आंसर आपको पता है, क्या बनने वाला है आपको पता है। जैसे मान लो कि आपने दूध ले लिया, उसमें थोड़ा सा हल्का सा आपने रात को दही ऐड किया, दूध में दही ऐड किया, एक कवर लगा के, कंटेनर पे कवर लगा के आपने ओवरनाइट रख दिया, एक रात के लिए। दूसरे दिन क्या बनेगा उसका, है ना? उसका दूसरे दिन क्या बनेगा? चिक्कू जूस। नहीं, उसका तो क्या बनने वाला है? दही जमने वाला है, बराबर, दही मिलेगा।
तो यहाँ पे भी आपको पता था, तभी तो मम्मी ने रखा ना, नहीं तो मम्मी रात को रखती है सब करने। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एप्पल छिला, एप्पल को मिक्सर में ग्राइंड किया, क्या मिलने वाला है? एप्पल का ही जूस मिलेगा, बराबर है कि नहीं? यहाँ पे ये सारे एक्सपेरिमेंट में ना आपको पता था कि आंसर क्या मिलने वाला है, आउटकम क्या मिलने वाला है। तो जिसमें आपको आउटकम पता हो, जिसमें आपको आउटकम पता हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सपेरिमेंट विथ सर्टेन कंक्लूजन। एक्सपेरिमेंट विथ सर्टेन कंक्लूजन। अभी सर्टेन का मतलब क्या? श्योर। आई एम 100% श्योर कि यही मिलेगा सर। कंक्लूजन का मतलब यहाँ पे हम लोग ले लेंगे आउटकम, जो बनने वाला है वो हमको पता है, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद कुछ फोटोज दिखाऊंगा और उसके बाद हम लोग फिर से डिस्कशन करेंगे। तो देख लिए सारे वीडियोस और एक वीडियो और सारा कुछ फोटोज, तो क्या समझ में आया है देख के? मैं इसमें कौन सी बड़ी बात है सर, हम लोग का तो घर पे चालू ही है, अभी वीडियो चालू ही रहेगा ना आपका, या तो घर पे बोर्ड पे खेल रहे होगे या फिर ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे किसी खेल रहे होगे लूडो। लूडो में कॉइन बढ़ाने से पहले आपको क्या फेंकना पड़ता है? एक डाई फेंकना पड़ता है, फिर वो 1 से 6 के बीच में कोई एक नंबर आता है, फिर आप चलते हो उतना जितना नंबर अपीयर हुआ है। तो सेइंग दैट हमको पता है कि 1 से 6 के बीच में जब आप डाई फेंक रहे हो, आपको पता है कि 1 से 6 के बीच में ही कोई ना कोई नंबर आएगा ना। ऐसा कभी नहीं हुआ है ना कि डाई फेंक और आ रहा है 8 आ गया, कभी 8 में 8 कदम चलने वाला, ऐसा तो नहीं होगा। आपको श्योर पता है ना कि 8 तो नहीं आने वाला है, 1 से 6 के बीच में ही आएगा, लेकिन 1 से 6 के बीच में कौन सा आएगा ये आपको नहीं पता, बराबर है? तो saying that we're going to start with random experiment. Okay. So here on board random experiment का definition लिखा है, an experiment in which all possible results are known in advance. रिजल्ट्स पहले से ही पता होते हैं, बट नन ऑफ देम कैन बी प्रेडिक्टेड विद सर्टेनिटी। नन ऑफ देम कैन बी प्रेडिक्टेड विद सर्टेनिटी एंड देयर इज इक्वल पॉसिबिलिटी फॉर ईच रिजल्ट इज नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। कहने का मतलब क्या? जब आप डाई का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जब आप डाई फेंक रहे थे, तो पॉसिबल रिजल्ट्स आपको पहले से ही पता है। क्या क्या पॉसिबल रिजल्ट्स हैं? क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6 आ सकता है जब आप डाई फेंक रहे हो तो। बट नन ऑफ देम कैन बी प्रेडिक्टेड विद सर्टेनिटी। प्रेडिक्टेड विद सर्टेनिटी। प्रेडिक्ट करना मतलब क्या? पहले ही बता देना। प्रेडिक्ट विद सर्टेनिटी लिखते हैं। प्रेडिक्ट विद सर्टेनिटी मतलब क्या? पहले ही बताना कि ये आंसर आएगा, ये नंबर आएगा। आप कर सकते हो क्या? नहीं। आप बोल सकते हो 3 ही आने वाला है, नहीं। तो कैन इट बी प्रेडिक्टेड विद सर्टेनिटी? नो। तो हर एक चांस, हर एक नंबर को इक्वल चांस मिलने वाला है, इक्वल पॉसिबिलिटी फॉर ईच रिजल्ट। पॉसिबिलिटी
फॉर ईच रिजल्ट, हर एक नंबर को कैसा पॉसिबिलिटी मिलने वाला है, इक्वल 1 आने का भी चांस है, 2 आने का भी चांस है, 3 आने का भी चांस है, 4 आने का भी चांस है, 5 और 6, है ना। सेम उसी तरह जब आप कॉइन टॉस कर रहे हो, कॉइन, तो पॉसिबल रिजल्ट, कॉइन जब आप फेंक रहे हो ऊपर हवा में उड़ा रहे हो, तो क्या है पॉसिबल रिजल्ट, या तो हेड आ सकता है, या तो क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं आंसर लिखता हूँ, या तो हेड आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। प्रेडिक्ट विद सर्टेनिटी, क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि हेड ही आने वाला है, तो यू विल से नो, नन। तो हेड आने का कितना चांसेस है, 1, और टेल आने का कितना चांसेस है, 1। तो यहाँ पे भी क्या है, 1। यस, तो समझ में आया क्या होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें क्या आ सकता है ये आपको पता है, ये इतने सारे नंबर क्या क्या आ सकता है ये आपको पता है, लेकिन उन कई आंसर्स में से एग्जैक्टली कौन सा आएगा ये आपको नहीं पता होता है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसे भी लो, तो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट टॉपिक है, वो है आउटकम। आउटकम का मतलब क्या होता है, हमने अभी सीखा रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या, ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें क्या आने के चांसेस है आंसर में, उसके चांसेस हमको पता होता है, लेकिन कौन सा आंसर आएगा ये हमको नहीं पता। तो जो आंसर आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, आउटकम। फॉर एग्जाम्पल डाई जब हम थ्रो कर रहे हैं या फिर रोल कर रहे हैं, तो क्या क्या आंसर आने के चांसेस है, 1, 2, 3, 4, 5 या 6। इन 6 में से कोई भी एक आने के चांसेस है। लेकिन जैसे डाई रोल कर दिया, एक्सपेरिमेंट तो हो गया, आंसर आएगा ऊपर, कोई ना कोई नंबर आएगा डाई के ऊपर। मान लो जो ऊपर आ गया वो क्या है, 4, ऊपर क्या है 4, तो आउटकम यहाँ पे क्या रहेगा, आउटकम रहेगा 4। समझ आ रहा है आपको, जो आंसर आ गया एक्सपेरिमेंट करने से पहले हमको क्या पता था कि 1 से लेके 6 तक, फ्रॉम 1 to 6 कुछ भी आ सकता है, लेकिन एक बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो गया उसके बाद सबसे ऊपर वाले सरफेस पे क्या आया, 4 आया, तो आउटकम क्या हुआ, 4। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आउटकम। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है आपका, दैट इज इक्वली लाइकली आउटकम्स। लेकिन इक्वली लाइकली आउटकम्स हम लोग पहले, उससे पहले बायस्ड और फेवर्ड आउटकम्स पढ़ेंगे एक बार। क्या होता है बायस्ड और फेवर्ड आउटकम, तो डेफिनेशन बाद में हम लोग समझ लेंगे। पहले तो ये एग्जाम्पल पे ध्यान दो, यहाँ पे कॉइन का, जब आप कॉइन टॉस करते हो तो क्या आता है, या तो हेड आता है या तो टेल आता है। तो मैंने दोनों इससे लिखे हैं कॉइन के, मतलब दोनों साइड बना के दिखाया, एक ही कॉइन का दोनों साइड। बस मैंने यहाँ पे किया क्या है, यहाँ पे टेल के जगह पे मैंने क्या लिख दिया है, हेड, है ना। जैसे शोले पिक्चर में आपने देखा होगा, अमिताभ बच्चन सर के पास जो कॉइन होता है ना, जब हर बार वो का क्या आता है, हेड्स ही आता है। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ कॉइन के क्या रहता है, हेड्स रहता है, बराबर है। तो वैसे ही, तो उस कॉइन को हम क्या बोलेंगे, उस कॉइन को हम लोग बोलेंगे बायस्ड कॉइन। क्या बोलेंगे, बायस्ड कॉइन। बायस्ड का मतलब क्या, इन शॉर्ट चीटेड। क्या होगा, चीटेड। तो ये वाला कॉइन अगर मैं टॉस करूं और मैं सामने वाले को पूछूं हेड और टेल, तो सामने वाला कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आंसर तो क्या आने वाला है, हेड ही आएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग ने हेड को क्या किया, फेवर किया। फेवर करना मतलब क्या, दूसरे के मुकाबले, दूसरे के प्रेफरेंस में हम लोग किसको चुन रहे हैं, हेड को। दूसरा मतलब कौन, टेल्स। टेल्स के प्रेफरेंस में हम लोग क्या चाहते हैं, क्या है, हेड्स है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायस्ड, है ना, बायस या फिर पार्शियलिटी। पार्शियलिटी यहाँ पे मैंने हेड्स के लिए पार्शियलिटी किया, हेड्स ही आना चाहिए, इसलिए मैंने दूसरा वाले टेल्स को मैं
मिटा के या फिर कुछ करके मैंने हेड्स की जगह पे क्या, टेल्स की जगह पे क्या लेके आ गया यहाँ पे हेड्स। तो ये वाला कॉइन जब टॉस होगा तो हर बार आंसर में क्या आएगा, हेड। जबकि यहाँ पे हेड आने के कितने चांसेस है, हाफ, और टेल आने के भी कितने चांसेस है, हाफ। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो अभी इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। आउटकम्स, आउटकम मतलब आंसर। ये कॉइन जब उड़ाएगा तो आंसर क्या आएगा, हेड ही आएगा। आउटकम्स आर बायस, तो यहाँ पे ये क्या है, बायस्ड। बायस्ड क्यों, क्योंकि हमने ज़्यादा प्रेफरेंस किसको दिया है, हेड को, एज कम्पेयर टू टेल। बायस्ड और फेवर्ड इफ वन, यहाँ पे एक ही चुन रहे हैं हम लोग, हेड को ही चुन रहे हैं। कभी कभी डाई फेंकते हैं, डाई में कितना होता है, 6 होता है, बराबर है। तो मैंने 6 सरफेसेस में से अगर 3 सरफेसेस पे मैंने नंबर 4 लिख दिया तो 4 आने के ज़्यादा चांसेस हो गए ना, ऐसे। तो if one or some of them occurs in preference, तो यहाँ पे head आ रहा है in preference toward tails, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, biased। तो equally likely मतलब क्या, हर एक को कितना चांस मिलेगा, हर एक आउटकम को कैसा चांस मिलेगा, इक्वल चांस मिलेगा, हर एक आउटकम को इक्वल चांस मिलेगा। तो ये विदाउट चीटिंग है, या फिर अनफेवर्ड है, या फिर अनबायस्ड। तो इसको हम लोग क्या दूसरे वर्ड में ऐसे भी बोल सकते हैं, अनबायस्ड आउटकम्स। इज दैट क्लियर? तो लाइकली, इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब ऐसे आउटकम जिनको हर एक आउटकम को इक्वल चांस अपीयर होने का। टेक इट आउट। नेक्स्ट स्टार्ट विद प्रैक्टिस सेट 5.1। तो क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी लिख लिए हैं, आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। पहला हमको यहाँ पे फाइंड करना है पॉसिबिलिटीज़, कितने पॉसिबिलिटीज़ है, कितने चांसेस है। तो वनीता स्टूडेंट जिनको समर वेकेशन में इसमें ये साइड्स में से एक साइड पे जाना है उनको, तो उनके पास कितने पॉसिबिलिटीज़ है, मतलब वो कहाँ कहाँ जा सकती है। तो फिलहाल तो देख लेते हैं कि कितने पॉसिबिलिटीज़ है। या तो वो अजंता जा सकते हैं, है ना, एक ही चुनना है उनको। शी हैज़ टू सेलेक्ट ओनली वन। तो या तो शी कैन गो टू अजंता, महाबलेश्वर जा सकते हैं, या फिर लोनार जा सकते हैं, लोनार सरोवर, या फिर ताडोबा यूनिवर्सिटी, ताडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जा सकते हैं, अंबोली जा सकते हैं, रायगढ़ जा सकता है, माथेरान एंड शी ऑल्सो कैन गो टू आनंदगढ़। तो टोटल कितने पॉसिबिलिटीज है वनिता के पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने पॉसिबिलिटीज हो गए, 8। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है हफ्ते में से रैंडमली कोई एक दिन चुनना है। तो कोई एक दिन चुनना है तो या तो हम संडे चुन सकते हैं, या तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो टोटल कितने पॉसिबिलिटीज़ है मेरे पास, 7 डेज में से मैं कोई भी एक चुन सकता हूँ। 52 कार्ड्स में से एक कार्ड उठाना है। तो 52 कार्ड्स जो पत्ते खेलते हैं, इस पर हम लोग डिटेली लेक्चर लेने वाले कार्ड्स के ऊपर। लेकिन फिलहाल अगर 52 अलग अलग कार्ड्स हैं तो उसमें से कोई भी एक निकाल सकते हैं हम लोग। लेकिन हर 52 चांसेस है ना मेरे पास, 52 में से कोई भी आ सकता है, कोई भी। जैसे यहाँ पे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे लिखा है। मान लो ये कार्ड्स होते हैं, 7 कार्ड्स होते हैं, जिसमें संडे से लेके सैटरडे तक लिखा है। तो अगर मुझे एक ही निकालना होता तो इन 7 में से 7 का चांस था ना आने का, निकालने से पहले। निकालने के बाद तो हमको पता चल गया कि भाई मंडे आया है, ट्यूसडे आया है, लेकिन आने से पहले पॉसिबिलिटीज़ कितने थे, 7। तो वैसे ही यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ कितने होंगे, 52। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ कितने हैं, 52। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि 10 से लेके 20 तक कार्ड्स पे नंबर लिखे हैं, एक कार्ड चुनो। तो फिर से कितने पॉसिबिलिटीज हुए मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने पॉसिबिलिटीज हुए, 11। ये सारे कार्ड्स एक थैली के अंदर है, इनमें से कोई भी एक निकाल सकता हूँ मैं। निकालने के बाद तो पता चल गया कि ये नंबर आया, लेकिन निकालने से पहले कितने पॉसिबिलिटीज थे, 11। यही पूछ रहे थे क्वेश्चन में। ठीक है, डन।